हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये है लेक्चर नंबर 14। पिछले लेक्चर नंबर 13 में हमने देखा था फॉरेन सक्सेसर्स, पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता फेज। ये हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें हमने देखा था फॉरेन सक्सेसर्स के बारे में। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेटिव सक्सेसर्स। कौन से वो नेटिव डायनेस्टीज हैं? शुंगा, कानवा, महामेघवाहना और सतवाहना डायनेस्टी। इनके बारे में इस लेक्चर नंबर 14 में हम देखने वाले हैं। ये लेक्चर पार्ट होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज का, जिसके सारे लेक्चर्स आपको हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये लेक्चर हेल्पफुल होने वाला है उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहां पर कि जीएस में हिस्ट्री पूछा जाता है। और अगर आप पैट यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपने चैनल पर, आप जाकर वो देख सकते हैं। आपको सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। मेरा नाम है शुभम वशिष्ठ एंड इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड लेट्स बिगिन द जर्नी। तो टॉपिक हमारा है पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता फेज में जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में हम जान रहे हैं अभी। तो फॉरेन सक्सेसर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडो ग्रीक्स, इंडोसीथियंस, इंडो पार्थियन और कुशान एम्पायर। ये सारे एम्पायर के बारे में हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर नंबर 13 और उससे पहले के सारे लेक्चर्स आप हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेटिव सक्सेसर्स, यानी कि शुंगा, कानवा, महामेघवाहना और सतवाहना डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुंगा डायनेस्टी से। तो ये है मैप आपका मौर्यन एम्पायर का और ये है शुंगा डायनेस्टी का। तो रियल सेंस में अगर कहा जाए तो मौर्यन डायनेस्टी का एक्चुअल सक्सेसर जो था वो शुंगा डायनेस्टी था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर का जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र और शुंगा डायनेस्टी का भी कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट मौर्यन रूलर जो बृहद्रथ था उसको उसी के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने असैसिनेट कर दिया था और उसी ने शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं शुंगा डायनेस्टी के बारे में। शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है 185 BCE में, जब असैसिनेशन किया जाता है बृहद्रथ का। उसके बाद इसे डी स्टैब्लिश कर दिया जाता है 73 BCE में, किसके द्वारा? कानवा के द्वारा। और ये एम्पायर किसकी जगह पे, ये डायनेस्टी जो थी वो किसकी जगह पर आई थी? मौर्यन एम्पायर की जगह ली थी। तो इसका प्रेडिसेसर मौर्यन एम्पायर था और इसका सक्सेसर कानवा डायनेस्टी थी। तो जो मैंने अभी बताया ये पॉइंट वही है कि शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था पुष्यमित्र शुंग ने, एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ था। किसका? लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ का। इसे एज अ ब्राह्मणिकल रिएक्शन टू बुद्धिज्म भी देखा जाता है, क्योंकि जो मौर्यन एम्परर थे आफ्टर अशोका वो सारे बुद्धिस्ट थे, तो इसे ब्राह्मणिकल रिएक्शन की तरह भी देखा जाता है। और पुष्यमित्र शुंग जैसा मैंने बताया एक हिंदू था, एक ब्राह्मण था। लेकिन एक ब्राह्मण होने के बाद भी एक फेमस स्तूपा, बुद्धिस्ट स्तूपा भारत में बना था शुंगा डायनेस्टी के रेन में ही। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग ने 36 ईयर तक रूल किया था और उसके बाद उसको सक्सीड किया था उसके बेटे अग्निमित्र ने। अग्निमित्र को हम कालिदास के फेमस ड्रामा से भी जानते हैं जिसका नाम था मालविका अग्निमित्र। तो इसमें जो मेन हीरो था वो अग्निमित्र ही था, पुष्यमित्र शुंग का बेटा। अग्निमित्र के बाद कुछ वीक रूलर्स आते हैं शुंगा डायनेस्टी में, जैसे कि वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति। और इसी की वजह से ये डायनेस्टी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं करती और डिक्लाइन कर जाती है। इस डायनेस्टी के रूल के अराउंड हम देखते हैं कि ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस वापस आ जाता है और भागवत रिलीजन का रिवाइवल होता है। और एक हमारे फेमस ऋषि हैं पतंजलि, जिनके बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक पतंजलि अभी ब्रांड भी है। और पतंजलि जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, ग्रामर थी जो संस्कृत की, महाभाष्य। और पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के ही कंटेम्प्रेरी थे। और सिर्फ कंटेम्प्रेरी ही नहीं थे, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसमें कि मेन प्रीस्ट कौन थे? पतंजलि खुद ही थे। इसके अलावा शुंगा पीरियड में जो अशोका ने सांचू स्तूपा बनवाया था उसकी रेलिंग्स और गेटवेज शुंगा पीरियड में ही बनाए गए थे। तो शुंगा डायनेस्टी को अपने रूल के टाइम इन सारी डायनेस्टीज से लड़ना पड़ा था। कौन सी डायनेस्टी से? जैसे कलिंग से। कलिंग का जो किंगडम है ये है उड़ीसा वाला किंगडम, किसका किंगडम है? कलिंग का। उसके अलावा सतवाहना डायनेस्टी से जो कि डेक्कन में रूल कर रही थी, यहाँ पर सतवाहना डायनेस्टी रूल कर रही थी। इसके अलावा इंडो ग्रीक किंगडम यहाँ पर है, इससे भी इन्हें लड़ना पड़ा था। और उसके अलावा पॉसिबली पांचाल से भी इन्हें लड़ना पड़ा था। मित्रास ऑफ मथुरा यहाँ पर ये रीजन है मथुरा का, इन सब से इनका कॉन्स्टेंट स्ट्रगल चला था।
तो जैसा शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग ने असैसिनेट किया था अपने रूलर को, उसी टाइप से शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवभूति को उसके मिनिस्टर ने वासुदेव कानवा ने असैसिनेट कर दिया था। और कानवा डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी 73 BCE में। तो ये था शुंगा डायनेस्टी के बारे में। अब हम देखते हैं कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी जो थी वो 73 BCE में किसने, वासुदेव कानवा ने इस्टेब्लिश की थी। ये आप देख सकते हैं, ये है कानवा डायनेस्टी और ये डी स्टैब्लिश होती है 28 BCE में। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली थी और इसके प्रेडिसेसर्स जैसे मैंने बताया था कौन थे, शुंगा थे। और इसे सक्सीड किसने किया था, इसकी जगह ली थी सतवाहना, कुषाण और मित्रा डायनेस्टी जो कि कौशाम्बी की डायनेस्टी थी, उसने इसे सक्सीड किया था। पौराणिक लिटरेचर के अनुसार हमें यह पता चलता है कि शुंगा जो थे उन्होंने कैपिटल को चेंज नहीं किया था और पाटलिपुत्र से ही रूल किया था। लेकिन शुंगा डायनेस्टी के कॉइन से हमें ऐसा पता चलता है कि उनकी कैपिटल विदिशा जो कि सेंट्रल इंडिया में है वहां पर रही होगी। तो हो सकता है कि लेटर पीरियड में इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दी और विदिशा में कैपिटल अपनी कर दी हो शिफ्ट। और अगेन पुराणों के अनुसार कानवा डायनेस्टी का खात्मा किसने किया था, सतवाहना ने 28 BCE में। ये कुछ रूलर्स हैं कानवा डायनेस्टी के, उनको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं इनको। वासुदेव कानवा, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, ये हैं इसके 4 रूलर्स और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस डायनेस्टी ने रूल नहीं किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं महामेघवाहना डायनेस्टी। तो ये है महामेघवाहना डायनेस्टी, ये है इनका एम्पायर और ये है प्राइमरीली जो था वो कलिंग जो एरिया है उड़ीसा का, वहाँ से ये रूल करते थे। इस डायनेस्टी को छेदी या फिर छेती डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये डायनेस्टी प्रॉब्ली स्टैब्लिश हुई थी 2nd या 1st सेंचुरी BC में और डी स्टैब्लिश होती है 4th सेंचुरी CE में। बहुत ही लंबे समय तक ये डायनेस्टी ने रूल किया था और इसके प्रेडिसेसर्स कौन थे, मौर्यन एम्पायर और सतवाहना डायनेस्टी इसके प्रेडिसेसर्स थे। और इसे सक्सीड किया था कुषाण, मुरुदा और गुप्ता एम्पायर ने। अशोका की डेथ के बाद कलिंग की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, लेकिन छेदी डायनेस्टी के बारे में हमें एक जानकारी मिलती है। वो कहाँ से मिलती है, हाथी गुम्फा केव इंस्क्रिप्शन से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हाथी गुम्फा केव इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर का है। तो वो छेदी डायनेस्टी या फिर महामेघवाहना डायनेस्टी के रूलर खारवेल जो कि 3rd रूलर थे अपनी डायनेस्टी के, उनके बारे में ये इंस्क्रिप्शन हमें हाथी गुम्फा केव में मिलता है। तो ये हाथी गुम्फा केव कहाँ पर है, उदयगिरी हिल्स, भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। और खारवेल जो थे वो एक जैन रूलर थे, यानी कि जैनिज्म को फॉलो करते थे और इन्होंने जैन मॉन्क्स के लिए बहुत सारी केव्स भी कंस्ट्रक्ट करवाई थी, जैसे उसका एग्जाम्पल आप एक यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 डायनेस्टी अब तक हमने देख ली, शुंगा, कानवा और महामेघवाहना। अब देखते हैं हम सतवाहना डायनेस्टी। मैं इन डायनेस्टीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सो सतवाहना डायनेस्टी जो है वो है डेक्कन में रूल कर रही थी ये डायनेस्टी। इस तरीके से इसका जो इसकी पीक थी वहाँ पर इसका मैप इस तरीके से दिखता था। सतवाहना डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था लेट 2nd सेंचुरी BC में और डी स्टैब्लिश हुई थी लेट 3rd सेंचुरी CE में। तो 500 साल तक करीबन ये रही थी। और इसके प्रेडिसेसर्स कौन थे, मौर्यन एम्पायर की जगह ली थी और कानवा डायनेस्टी की इसने जगह ली थी। और इसको सक्सीड किया वेस्टर्न सत्रप, आंध्रा के इक्ष्वाकुज ने, चूतु डायनेस्टी, वकाटका डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी और अभिरा डायनेस्टी। इन सब ने, क्योंकि एम्पायर इतना बड़ा है तो इसके सक्सेसर्स बहुत ज़्यादा थे। अगर नेटिव सक्सेसर्स की बात करें तो नॉर्थन इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स थे शुंगा डायनेस्टी। और वहीं डेक्कन इंडिया में बात करें, डेक्कन या सेंट्रल में, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स थे मौर्य के सतवाहना डायनेस्टी। पुराणों में सतवाहनास को आंध्रास करके मेंशन किया गया है, लेकिन जो सतवाहनास थे उनके रूट्स आंध्रा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, क्योंकि सतवाहना डायनेस्टी के सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन हमें महाराष्ट्र से ही मिलते हैं। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे शिमुका वन, जो कि 60 BC से 37 BC तक रूल करते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सतकर्णी वन जो कि 3rd रूलर थे, उन्होंने सतवाहना डायनेस्टी की पावर और प्रेस्टीज में इजाफा किया था। काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और काफ़ी जीती भी थी, तो उन्होंने सतवाहना डायनेस्टी की पावर को काफ़ी बढ़ाया था। इसके अलावा हाला एक रूलर थे, इनके 70th रूलर थे, जो कि एक ऑथर थे। उन्होंने क्या लिखा था, गथा सप्तासती, या फिर सतसाई भी बोला जाता है इसे, प्राकृत में ये लिखा था इन्होंने। और इसके अलावा जो फेमस वर्क है वृहत कथा, जिसको कि गुणाध्य ने लिखा गया था, वो भी किसके कंटेम्प्रेरी था, वो भी हाला के ही कंटेम्प्रेरी थे।
अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो ग्रेटेस्ट रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के, वो कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो कि 106 से 130 तक रूल करते हैं और वो 23rd रूलर थे किसके? सतवाहना डायनेस्टी के। और इन्होंने रिवाइव किया था सतवाहना पावर को दोबारा से। और इन्होंने किसको डिफीट किया था? इन्होंने शाका सत्रप नहापाना को डिफीट किया था। इसके बाद इनके 24th रूलर आते हैं वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी। वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी की शादी होती है किसकी बेटी से? रुद्रदमन। ये फेमस शाका रूलर थे, लेकिन रुद्रदमन ने इसको वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी को 2 बार हराया था युद्ध में। इसके बाद 27th रूलर जो होते हैं वो है यजना श्री सतकर्णी, जिनको कि इस डायनेस्टी का लास्ट ग्रेट रूलर कहा जाता है। जो एक्चुअल में इसके लास्ट रूलर थे वो 30th रूलर थे पुलमावी थर्ड जो थे वो उसके सतवाहना डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। और सतवाहना डायनेस्टी को सक्सीड किसने किया था? इक्ष्वाकुस ने। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रैक्टिस ऑफ लैंड डोनेशन, ये जो लैंड ग्रांट्स थी, इसकी प्रैक्टिस किसने शुरू की थी? तो सतवाहना ने इसकी प्रैक्टिस शुरू की थी। यानी कि इंडियन मिडिवल पीरियड में जो फिस्कलिज्म आता है वो किसकी वजह से आया था? सतवाहना ने जो प्रैक्टिस ऑफ लैंड डोनेशन किया था, और इसकी वजह से इवेंचुअली जो इनकी अथॉरिटी थी, सेंट्रल अथॉरिटी थी, वो वीक हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस ऑफ लैंड डोनेशन किसने शुरू किया था? सतवाहना डायनेस्टी ने शुरू किया था। सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर बहुत सारे चैत्याज और विहारास बनाए गए थे। अब चैत्याज और विहारास क्या होते हैं तो वो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। तो चैत्याज और विहारास बनाए गए थे सतवाहना डायनेस्टी के द्वारा, मेनली डेक्कन और महाराष्ट्र वाले रीजन में। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स उसके हैं, जैसे कि नासिक, कान्हेरी और कार्ले जो केव्स हैं वहां पर बने हैं। सतवाहना डायनेस्टी की ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? प्राकृत थी। और सतवाहना डायनेस्टी ने मेनली जो कॉइन्स थे वो इशू किए थे किसमें? लेड में। इसके अलावा कॉपर, ब्रॉन्ज और पोर्टिन में भी इन्होंने अपने कॉइन्स इशू किए थे। तो ये थे नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता एम्पायर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं संगम पीरियड के बारे में। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम ये है। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियोस डालता रहता हूँ रील्स के फॉर्म में, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस और हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग वीडियो नरेशन लाता रहूंगा। कीप वॉचिंग।